मेरा एक सवाल आपसे है। आजकल तो एक नई चर्चा ज़्यादा सुनने में मिल रही है, हर मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं। देखिए, मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में धर्म की राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में मैं अभी जो बात आप कह रहे थे, मैं उसका जवाब खोजने और ढूंढने और अपने लोगों को बताने आया हूँ। यहाँ के गरीब जो लोग हैं, लाचार जो लोग हैं, राजेंद्र नगर विधानसभा का विधायक ये कहता है कि हमने, या आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार कहती है कि हम यहाँ विकास कर रहे हैं। अगर तुम विकास कर रहे हो तो जितने भी ठेकेदारी के रुपये आए, उन रुपयों का ठेकेदार इन गरीबों को क्यों नहीं बनाते हो, मेरा ये सवाल है। और क्यों नहीं बनाते हो, इसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई ठेकेदारी होती है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो उस ठेकेदारी में अगर 1 लाख रुपया का खर्चा होता है तो सरकारी खाते से 5 से 10 लाख रुपया निकाला जाता है। इसका मतलब जिसको ठेकेदार बनाया गया उसको 1-2 लाख की आमदनी दी जाती है इसका। और तभी आप पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा में घूमोगे तो आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी ठेकेदार ऐसा नहीं मिलेगा जो गरीबों से हो, शोषित से हो, वंचित से हो, दलित से हो, पिछड़े से हो, एससी से हो, एसटी से हो, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक से हो। इन लोगों से वोट लिया जाता है बिजली और पानी के नाम पे, लेकिन जहाँ जहाँ मलाई होती है उन सारे जगहों पे सिर्फ और सिर्फ ऊंचे और अमीर लोगों को बैठाने का काम राजेंद्र नगर का विधानसभा का विधायक और इसकी सरकार करती है। अगर आपको यकीन ना हो तो चले जाना आप किसी शौचालय में। हर शौचालय में सारे सफाई कर्मचारी गरीब, शोषित, वंचित लोग होते हैं, लेकिन उस शौचालय का ठेकेदार जाके पता लगा लेना, सारे ऊंचे और अमीर लोग होते हैं। ये है आपके राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक और उसके सरकार का चरित्र कि वोट गरीबों से लेके विधायक बनते हैं और जब पैसे के जगह पे बैठाने की बारी आती है तो इनको सिर्फ अमीर और ऊंचे लोग दिखाई देते हैं। तब मैं इसके विरोध में राजेंद्र नगर विधानसभा में अपने लोगों को, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, इन लोगों को जगाने आया हूं कि तुम्हारा विकास तब होगा जब आपको ठेकेदारी मिलेगी, जब आपको नौकरी मिलेगी और सरकारी रुपयों में हिस्सेदारी मिलेगी। जो बातें आप कह रहे हैं लच्छेदार, ये तो सारी पार्टियां कहती हैं। इसी बातों पर चुनाव लड़ा जाता है, सभी पार्टियों के मुद्दे यही होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप लोग कोई नेता नजर नहीं आता सड़क पे। देखो पत्रकार महोदय, मुझे इस बात से आपसे असहमति है। आप बता दो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कही थी कि हम हर वार्ड में या हर विधानसभा में इतने लोगों को नौकरी देंगे, ये हमारी गारंटी है। किसी ने कहा था? नहीं कहा था। मोदी ने सिर्फ ये कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 14 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। आज राजेंद्र नगर 14 लाख लोगों को नौकरियां पूरे, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया है, अगर 14 लाख को आप 70 विधानसभाओं से भागा दे दो तो एक विधानसभा के हिस्से में 20,000 नौकरियां आती है। इतने भाई लोग खड़े हैं यहाँ पे, इन लोगों से पूछ लो कि इस विधानसभा में दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी ने कितने लोगों को नौकरी और रोजगार दिया है भाई? किसी को नौकरी नहीं, किसी को रोजगार मिला है आम आदमी पार्टी से? आम आदमी भाई, केजरीवाल से हमारा विरोध इस सोच से है कि वोट गरीबों से लेना और नौकरी, रोजगार, व्यापार और ठेकेदारी अमीरों को देना, मेरा विरोध इस बात का है। केजरीवाल ने वोट लेते समय, और सारी ये ब्राह्मणवादी और मनुवादी मीडिया इस बात को दिखाती है कि केजरीवाल ने दिल्ली में 14 लाख लोगों को वोट दे दिया। पूरे वार्ड में, पूरे विधानसभा में घूम जाओ, 100 लोगों को भी इस सरकार से नौकरी नहीं मिली है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे खड़े हुए लोग आपको दे देंगे कि इन लोगों में से किसी को नौकरी नहीं मिली है केजरीवाल की सरकार से। मोदी जी तो मंदिर बनवा दिया, क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? देखिए, मैं वैसे तो राजनीति करने आया हूँ और राजनीति जो है वो विकास का विषय है। मंदिर की जो बात आप करते हो वो आस्था का विषय है। मैं आस्था पे चर्चा करने नहीं आया हूँ, वो अलग मुद्दा है। जिसको मंदिर जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए। मेरा मुद्दा है, अगर मंदिर की आप बात करते हो तो मेरा सवाल है आपसे पत्रकार साहब, आप बड़े मोदी हितैषी लग रहे हो मुझे बता दो कि जिस राम मंदिर को बनाया गया 700 करोड़ रुपया से, उस मंदिर में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को कितना नौकरी रोजगार मिला है? वैसे मंदिर मेरा विषय नहीं है,
लेकिन मेरा विषय नौकरी रोजगार है। अगर उस मंदिर में इन गरीबों को, कमज़ोरों को, लाचारों को, मजबूरों को नौकरी मिली है तो मैं मंदिर का समर्थन करता हूँ। अन्यथा जिन लोगों को मिली है मंदिर उनका समर्थन करे। 10 लोगों को पंडित बनाया गया, पुजारी बनाया गया, वो लाखों करोड़ों कमाएंगे, उनको फ़ायदा होगा। उन लोगों से मंदिर की चर्चा करो, मुझसे क्यों? मेरे गरीब, कमज़ोर, लाचार को तो घुसने भी नहीं दिया जाता है मंदिरों में। खैर, मंदिर मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा विषय है कि जिसको जाना है वो जाए मंदिर में, लेकिन इस देश में राजनीति जो होनी चाहिए नौकरी पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ये बात इसलिए क्योंकि हमारे लोग जब विधायक आता है तो उससे पूछते हैं कि विधायक जी आपने गली नहीं बनवाई, आपने नाली नहीं बनवाई, आपने बिजली नहीं लगाई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका विकास गली, नाली, बिजली, पानी बनने से नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का विकास आपके घर में नौकरी मिलने से होगा, आपके घर में रोजगार मिलने से होगा, आपको व्यापार मिलने से होगा, आपको ठेकेदारी मिलने से होगी। इससे आपका विकास होगा। ये मंदिर मस्जिद से विकास होने वाला मुद्दा नहीं है और न नाली गली बनाने से होगा। विकास सिर्फ नौकरी रोजगार से होगा। चलो, हमारी भी आपको शुभकामनाएं। अगर आप इतने गहराई से इन गरीब लोगों का पक्ष लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारी भी आपको शुभकामनाएं। आप विजयी भाव। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप कर दे भाई, स्टॉप कर दे।